এই যে এখান থেকে हम लोग बनाते हैं वो 200 महिला उद्यमी में हमने दो बातें रखी है। कुछ महिलाएं ऐसी है जो अत्यंत गरीब है, उनको हम निःशुल्क स्टॉल दिया है, हमने दिया है। और कुछ महिलाएं जो थोड़ा बहुत अपना व्यवसाय करती है तो बड़े स्टॉल के 20% में स्टॉल दिया है। उनको हम जो राशि लेते बड़े स्टॉल से उसका 20% राशि लेते, 80% की छूट दिया है उनको। किस तरह का कारोबार, क्या फायदा मिलता है? मैं जाता हूं उनके पास और उसमें सब लोग मुझको धन्यवाद देती है और कहती है कि बड़ा अच्छा बिक्री हुआ। दूसरी चीज सबसे बड़ा प्रतीक ये होता है कि दूसरे साल तभी लगाएगी जब उनका फायदा होगा। तो उसमें अधिकांश ऐसी महिलाएं जो कई साल से लगा रही है, मगर हर साल हम 10 महिलाओं को देना अनिवार्य मानते हैं। आज सेमिनार में बहुत अच्छा ये बात हुआ कि छात्राओं ने कई तरह के प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों का हमने जवाब दिया, तो उससे उनका ज्ञान बढ़ा। पूछने वाले कोई थे, बोलने वाले कोई थे, किंतु जो सुन रहे थे उनका भी ज्ञानवर्धन हुआ। और मैंने देखा कि महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की जबरदस्त ललक पैदा हो गई है, वो कुछ करना चाहती है। महिला ITI तो उनको निःशुल्क प्रशिक्षण जो भी लेना चाहता है उसको दे रही है, आगे भी देती रहेगी, क्योंकि सरकार की स्किल डेवलपमेंट की योजना है। इसके अलावा भी जो महिलाएं अपना छोटा मोटा कुछ व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती हैं और ऋण मिलने में कठिनाई है या और कुछ सामान खरीदने में कठिनाई है, तो उसमें भी हम निरंतर मार्गदर्शन देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। तेल गिर जाते हैं उसमें, मैंने एक लिया है, मैंने खरीदा है, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। और एक गीजर है जो बहुत ही कम मूल्य में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो भी। और खासकर यहाँ पर मजेदार ये है कि हमको खुद पता नहीं होता है कि हम इतने आधुनिक युग में इतने सारे प्रोडक्ट हमारे आजू बाजू हैं। तो यहाँ मेले में आने से सब पता चल जाता है कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है अभी, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो यहाँ देखने से सबसे साकार होता हुआ दिखता है। मनोरंजन करते हैं। प्रवेश द्वार से जैसे हम अंदर जाते हैं तो चारों तरफ शोरगुल जो से मेले में होता है, और खासकर यहाँ पे स्कूल के बच्चे लोग जो रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत ही आनंदमय है। क्या कुछ है इस मेले में, क्या कुछ एंजॉय किया आपने?
इस मेले में हमारे लिए बहुत कुछ है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए कि हमें यहाँ पे एक मौका मिला हमारे स्कूल को प्रस्तुत करना, हमारे विज्ञान को विस्तार करना। हमने अपना साइंस मॉडल भी दिखाया जो लोगों को बहुत ही प्रभावित किया है। और ये मेला बहुत ही सब लोग के नज़रिए से ये मेला एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से ये सिर्फ मेला ही नहीं है। ये हम सबको सिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी आधुनिक है। हमारी दुनिया, हम लोग सफर में जा रहे रहते हैं तब हम लोग डीसी करंट को हमने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। हम लोग ऐसे मतलब मान लीजिए हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो हम लोग अपना मोबाइल रिचार्ज करने का बहुत ही मतलब दुविधा होती है, तो हम लोग पावर बैंक के द्वारा हम लोग अपना रिचार्ज कर सकते हैं। हमने एक जूसर खरीदा, एक पावर बैंक खरीदा और बहुत कुछ आधुनिक चीजें खरीदे यहाँ से। मेरा नाम विजय कृष्णा पात्रा, कृष्णा पब्लिक स्कूल से। आराम से पी ले बेटा, धीरे धीरे कुछ खा ले, हल्का सा खा ले ना। इस्माइल से बैठ जाओ, उसके बाद मत लाया करो भाई। और पिला दो देखा ना, खाली खाली का उल्टी किया था सुबह, खाया नहीं, चक्कर आ गया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत कुमार जी का आगमन होते की गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक स्वागत करें। नहीं करना है और हम लोग के बच्चों को जोड़ करके पढ़ाती रहती है और पढ़ाई के लिए अपने पूरा जीवन अपना समर्पित किया। मोहम्मद हुसैन गजल गायक दे चुके हैं। काश्मीर पीड़ित लोगों के लिए धनराशि लायंस क्लब के नेतृत्व में इकट्ठा कर चुके हैं। कलाकार के रूप में छत्तीसगढ़ी जज भजनों की प्रसारित सीडी भी है। चिरैया बोले, मैया मैया। जगह प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी के कार्यक्रम का संचालन आप ही ने किया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के भी कार्यक्रम का पूरा संचालन आपने किया था। रणवीर तस्वीर के साथ 50 दिनों का प्रक्रिया आपने किया है और इनका परिवार पूरा शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इनके माता पिता दोनों ने देहदान किया है। पिछले माह राजू ऐसे हमारे केशव शुक्ला केंद्र का अनेक लेख में स्वयं पढ़ चुका हूं। माखन साहू लोक गायक 1981 में छत्तीसगढ़ी लोग है। छत्तीसगढ़ के बाहर जवाहर कला कंसर्ट, राजस्थान सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, पंचकुला, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में कार्यक्रम दे चुके हैं। अनेक ऑडियो कैसेट प्रकाशित हो चुकी है जिसमें ए मोर भाटो, पुनर्नवीकरण, मदीना मस्जिद कटघोरा में कार्य, हनुमान जी की मूर्ति देव पहाड़ी गांव में, नव दुर्गा का माता का मंदिर में पूरा सहयोग इनका रहा है। एसीसीएल सहित अनेक जगहों में कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अगर लोक साहित्य से जुड़े नरेंद्र कौशिक आपकी प्रकाशित किताब जिन्हें 8 देशों की टीम ने भाग लिया था, जिसमें से भारत की तरफ से इन 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। चंदन समझदार उनकी पोस्ट थी, वो भी आ जाए। वही लोग देखता किसी भी शहर की पहचान वहां रहने वाले जो भाई और बहनें हैं उससे होती है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये बिलासपुर में रहने वाले सारे भाई और बहनें विभिन्न
जिनमें विधाएं हैं विभिन्न, जिनमें कलाएं हैं विभिन्न, जिनमें संगीत की कला है, साहित्य की कला है, वो सब इस बिलासपुर में एक अच्छी परिस्थिति और एक अच्छा माहौल और बिलासपुर की एक पहचान को बनाए हुए। और सबसे बड़ी बात, उन सब प्रतिभाओं को पहचानना, प्रोत्साहित करना, ये किसी भी शहर के लिए आवश्यक है कि वो अपनी प्रतिभाओं को हमेशा सम्मानित करे। और इसके लिए मैं व्यापार उद्योग मेला के जो संस्थापक हैं हरीश करिया जी और उनकी पूरी टीम को, कि जहां उद्योग मेला होता है, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, वहीं ऐसी ऐसी प्रतिभाओं का भी सम्मान प्रत्येक वर्ष किया जाता है जो हमारी बिलासपुर की एक विशिष्ट पहचान है। बहुत से जो हमारे भाई और बहनें रहते हैं उनको ये भी नहीं मालूम पाएगा कि हमारी बिलासपुर में इतना अच्छा काम हो रहा है। और इसलिए आवश्यक है कि सार्वजनिक मंचों में जब ऐसी प्रतिभाओं बुंदेली के पर आप कामर्स के अध्यक्ष मारिया जी का परिसर में स्वागत है। निकाल दिए उसको।